है स्टूडेंट्स, अब हम ना 12th क्लास का सप्लीमेंट्री का 4th लेसन पढ़ते हैं। तो लेसन का नाम है द एनिमी। इसके अंदर क्या दिखाया गया है कि एक डॉक्टर है सदाव नाम का और एक अमेरिकन सोल्जर है। तो जिस टाइम की स्टोरी है ना, उस टाइम जापान और अमेरिका का युद्ध चल रहा होता है। तो वो जो अमेरिकन सोल्जर है वो क्या है, घायल हो जाता है और उसका डॉक्टर क्या करता है, इलाज करता है। वो एक असमंजस में है कि वो देशभक्ति निभाए या फिर अपने डॉक्टर होने का फ़र्ज़ निभाए। तो इन्हीं दोनों के बीच में उनकी स्टोरी है। इस स्टोरी को हम डिटेल समरी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। तो हमारा लेसन का नाम है द एनिमी। राइटर इसका पॉल एस बक और इसका मेन कैरेक्टर है डॉक्टर सदाव। अदर कैरेक्टर के अंदर उसकी पत्नी है हाना, उसके बाद में अमेरिकन सोल्जर और एक है उनकी सर्वेंट, इसका नाम है यूमी। तो हम इस लेसन को स्टोरी के समरी के माध्यम से पढ़ते हैं। देखो अब, द स्टोरी इज सेट इन द डेज ऑफ द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ये जो कहानी है ना, जो सेकेंड वर्ल्ड वार है उन दिनों की है। इट इज़ अबाउट ए जैपनीज डॉक्टर। ये एक जैपनीज डॉक्टर की है, डॉक्टर सदाव होकी। इसका नाम क्या है, डॉक्टर सदाव होकी। एंड एन इंजर्ड अमेरिकन सोल्जर, और एक घायल अमेरिकन सिपाही, whom ही ट्रीटेड, जिसका वो इलाज करता है। एट दैट टाइम जापान वॉज एट वॉर विद अमेरिका। उस समय ना जापान का अमेरिका से युद्ध चल रहा था। सदाव हाउस वॉज ए लो स्क्वेयर स्टोन हाउस। सदाव का घर क्या है, एक निचले स्क्वेयर पत्थर के ऊपर बना हुआ था। इट वॉज सेट अपॉन रॉक्स वेल अबव द नैरो बीच। ये एक चट्टान के ऊपर तंग बीच के ऊपर बना हुआ था। दैट वॉज आउटलाइंड विद द बेंट पाइंट्स, जिसके बाहर की तरफ ताड़ के पेड़ झुके हुए थे। डॉक्टर सदाव वॉज ए स्किल्ड एंड फेमस सर्जन ऑफ हिज रीजन। डॉक्टर सदाव उसके क्षेत्र का एक प्रसिद्ध सर्जन था। ही वॉज फेमस नॉट ओनली एज ए डॉक्टर बट एज ए साइंटिस्ट ऑल्सो। वो न केवल एक डॉक्टर के रूप में बल्कि एक वैज्ञानिक के रूप में भी प्रसिद्ध था। ही वॉज परफेक्टिंग ए टेक्निक दैट वुड रेंडर द वाउंड्स परफेक्टली क्लीन। उसके अंदर एक स्पेशल खूबी थी कि वो घाव को क्या है, अच्छे तरीके से क्या करता था, ठीक कर देता था। बट ही हैड नॉट बीन सेंट टू द वॉर फ्रंट विद द ट्रूप्स। लेकिन उसको ना सेना के साथ युद्ध में नहीं भेजा गया था। द ओल्ड जनरल वॉज इल। बूढ़ा जनरल बीमार था। ही माइट नीड एन ऑपरेशन। उसको शायद ऑपरेशन की ज़रूरत थी। सो सदाव वॉज केप्ट इन जापान। इसलिए सदाव जापान के अंदर रहा। द नेम ऑफ सदाव्स वाइफ वॉज हाना। सदाव की पत्नी का नाम हाना था। सदाव हैड मेट हर इन अमेरिका वेहर बोथ ऑफ देम हैड गॉन टू स्टडी। सदाव उससे अमेरिका के अंदर मिला था जहाँ दोनों पढ़ने गए थे। दे फेल इन लव। उनको प्यार हो गया। एंड व्हेन दे केम बैक टू जापान दे मैरिड ईच अदर। और जब वो दोनों वापस जापान लौट कर आए उन्होंने शादी कर ली। वन डे डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ वर स्टैंडिंग इन द वरंडा ऑफ देयर हाउस। एक दिन डॉक्टर सदाव और उसकी पत्नी घर के बरामदे में खड़े थे। दे वर लुकिंग टुवर्ड द सी। वो समुद्र की ओर देख रहे थे। देयर वॉज ए मिस्ट ऑन द सी। समुद्र के अंदर धुंध थी। सडनली दे सा ए मैन केम आउट ऑफ द मिस्ट टू द शोर। अचानक उन्होंने देखा कि एक आदमी कोहरे से बाहर आ रहा था। इट सीम्ड दैट ही हैड बीन फ्लंग आउट ऑफ द सी बाय ए बिग वेव। उसको देखकर ऐसा लगता था कि जैसे एक बड़ी लहर ने उसको फेंक दिया हो। ही स्टैगर्ड ए फ्यू स्टेप्स। वो कुछ कदम लड़खड़ाया। देन ही फेल। तब वो गिर गया। एंड स्टार्टेड क्रॉलिंग ऑन हिज नीज एंड हैंड्स। तब वो अपने घुटनों के बल और हाथों के बल सरकने लगा। आफ्टर ए फ्यू मिनट्स ही फेल ऑन हिज फेस। कुछ मिनट के बाद वो अपने चेहरे के बल गिर गया। एंड लेट देयर। और वहाँ पर पड़ा रहा। द शैलो सी नियर द बीच वॉज डॉटेड विद द स्पाइक्ड रॉक्स। कि उसका जो उथला हिस्सा था ना समुद्र का, उसके आसपास पत्थरों से उभरा हुआ था। सम व्यू द मैन हैड मैनेज टू कम थ्रो देम। किसी तरह से वो आदमी वहाँ से बाहर आने में सफल हो गया। एंड मस्ट बी बैडली इंजर्ड। और गंभीर रूप से घायल हो गया।
एट फर्स्ट सदाव एंड हिज वाइफ थॉट दैट perhaps he was a fisherman। पहले तो सदा और उसकी पत्नी ने क्या सोचा, वो एक मछुआरा है। बट वैन दे वेंट नियर द मैन, लेकिन जब वो आदमी के नज़दीक गए, दे फाउंड दैट ही वॉज एन अमेरिकन, उन्होंने देखा कि वो एक अमेरिकन था। ही ले देयर अनकॉन्शियस, वो वहाँ पर बेहोश पड़ा था। डॉक्टर सदाव सर्च फॉर द वाउंड, डॉक्टर सदाव ने घाव को तलाश किया। ही फाउंड दैट देयर वॉज ए गन वाउंड ऑन हिज लोअर बैक, उसने क्या देखा कि उसके ना लोअर बैक के पर गोली का निशान है। इट अपीयर्ड दैट ही हैड बीन शॉट एंड हैड नॉट बीन टेंडेड फॉर मैनी डेज, ऐसा लगता था कि उसको गोली लगी है और उसने कई दिन तक उसका इलाज नहीं किया। डॉक्टर सदाव फाउंड दैट द मैन वॉज ब्लीडिंग, डॉक्टर सदाव ने देखा कि आदमी का खून बह रहा था। इन ऑर्डर टू स्टॉप ब्लीडिंग, खून को रोकने के लिए ही पैक्ड द वाउंड विद द सी मॉस, उसने समुद्र की गाद से घाव को ढक दिया। नाउ सदाव वंडर्ड ही शुड डू विद द मैन इफ दे sheltered an American soldier in the house, they would be arrested and if they turned him over the police। अब जो सदाव था ना, वो हैरान था कि उस आदमी के साथ क्या करना चाहिए। इफ़ दे sheltered in an American soldier in the house, यदि वो अमेरिकन सिपाही को घर में रख लेते हैं, they would be arrested, उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एंड इफ़ दे turned him over the police, यदि वो उसको पुलिस के हवाले कर देंगे, he would certainly die, तो निश्चित रूप से वो मारा जाएगा। हाना टोल्ड हर हस्बैंड दैट द बेस्ट थिंग वुड बी टू पुट द मैन बैक इनटू द सी, हाना उसकी पत्नी ने इसको सुझाव दिया कि अच्छा रहेगा हम इसको वापस समुद्र में डाल दें। ही अपीयर टू बी ए प्रिजनर ऑफ वॉर, वो एक कैदी नज़र आता है। एंड द मैन एंड हैड एस्केप्ड, और भागा नज़र आता है। डॉक्टर सदाव said to his wife that if the man were healthy, he would hand him over the police। डॉक्टर सदाव ने कहा यदि आदमी स्वस्थ होता ना तो हम इसको पुलिस के हवाले कर देते। बट द मैन वॉज इंजर्ड, लेकिन आदमी घायल था। एंड एज ए डॉक्टर, और एक डॉक्टर होने के नाते ही हैड द मोरल ड्यूटी टू ट्रीट हिम, उसका एक नैतिक उत्तरदायित्व तो बनता है उसका इलाज करने का। बट देयर वॉज ए प्रॉब्लम ऑफ सर्वेंट्स इन दोज हाउस इन द हाउस, लेकिन घर में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम नौकरों की थी। हाना सजेस्टेड दैट दे वुड टेल द सर्वेंट्स दैट दे इंटेंडेड टू हैंड हिम और द मैन टू द पुलिस आफ्टर ट्रीटिंग हिम। हाना ने उनको सलाह दी कि वो नौकरों को बोल देंगे कि इसके इलाज करने के बाद हम इसको पुलिस के हवाले कर देंगे। बट सी ऑल्सो वार्न्ड दैट इफ दे डिड नॉट गिव द मैन और द प्रिजनर ऑफ वॉर इट वुड एंडेंजर देम एज वेल एज देयर चिल्ड्रन, लेकिन उसने इस बात के लिए भी एक चेतावनी दी कि यदि हमने इसको पुलिस के हवाले नहीं किया तो ये है ना उनके साथ साथ उनके परिवार के या बच्चों के लिए भी खतरा बन जाएगा। देन सदाव एंड हिज वाइफ कैरिड द इंजर्ड मैन इनटू द हाउस, तब सदाव और उसकी पत्नी घायल व्यक्ति को अपने घर ले गए। दे टुक हिम इनटू द एम्प्टी बेडरूम, वो उसको एक खाली बेडरूम में ले गए। एंड लेड हिम ऑन द मेटेड फ्लोर, और उसको क्या है मेट वाले फर्श के ऊपर लेटा दिया। सदाव फेल्ड हिज पल्स, सदाव ने उसकी नब्ज चेक की। इट वॉज वेरी वीक, ये बहुत कमज़ोर थी। ही सेड दैट इफ़ ही वॉज नॉट ऑपरेटेड अपॉन सून, उसने कहा यदि इसका जल्दी से ऑपरेशन नहीं किया ही वुड डाई, ये मर जाएगा। हाना टोल्ड सदाव दैट ही शुड नॉट ट्राई टू सेव द मैन एज ही वॉज एनिमी, हाना ने उसके पति को सलाह दी कि हम इसका इलाज नहीं करना चाहिए क्योंकि ये एक दुश्मन था। बट ही इंस्टेड ऑन परफॉर्मिंग द ऑपरेशन, लेकिन उसने क्या उसके ऑपरेशन के ऊपर जोर देता रहा। द मैन वॉज वेरी डर्टी, आदमी बहुत गंदा था। सदाव सेड दैट ही शुड फर्स्ट बी वॉश्ड, सदाव ने कहा कि पहले इसको घाव को धोना चाहिए। बट हाना डिड नॉट वॉन्ट हिम टू टच द मैन, लेकिन हाना उस आदमी को टच नहीं करना चाहती थी। सी सेड दैट सी वुड आस्क यूमी, उसने कहा वो यूमी को बोलेगी। द मेड सर्वेंट, जो घर की नौकरानी थी, टू वॉश हिम, वो उसको साफ करे। सी कॉल्ड यूमी टू वॉश द सोल्जर, उसने यूमी को बुलाया सोल्जर को साफ करने के लिए। द अदर टू सर्वेंट्स वन ऑफ हुम वॉज ऑल्सो ए गार्डनर, दो अन्य नौकर उनमें से एक माली था।
वर फ्राइटन, डर गए, एट वट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड देम, जैसा कि उनके मास्टर ने उनको बताया। द गार्डनर सेड दैट मास्टर शुड नॉट हील द वाउंड ऑफ द एनिमी, गार्डनर ने कहा कि उसके मालिक को कि उसको एनिमी का इलाज नहीं करना चाहिए। ही सेड दैट द सी हैड वाउंडेड द मैन विद द रॉक्स, उसने कहा कि इस आदमी को समुंदर ने चट्टानों से घायल किया है। इफ सदाव हील्ड हिज वाउंड्स, यदि सदाव इसके घाव को साफ करेगा, द सी वुड बी एंग्री, समुद्र नाराज हो जाएगा, एंड टेक के रिवेंज ऑन द होल हाउस होल्ड, और पूरे घर से बदला लेगा। हाना वॉज ऑल्सो डाउटफुल एज टू वेहर दे शुड सेव द एनिमीज लाइफ, हाना खुद इस संदेह में थी कि उनको इसके जीवन बचाने के लिए क्या करना चाहिए। येट सी टोल्ड यूमी टू ब्रिंग हॉट वाटर, इसके बावजूद उसने यूमी से गर्म पानी लाने के लिए कहा। टू द रूम, कमरे के अंदर, वेयर द वाइट मैन वॉज, जहाँ पर वो गोरा आदमी था। यूमी केम इन टू द रूम, यूमी कमरे के अंदर आई, बट सी रिफ्यूज टू वॉश ए वाइट मैन एंड लेफ्ट द रूम, लेकिन उसने गोरे आदमी को साफ करने से मना कर दिया और चली गई। देन हाना डिसाइडेड टू वॉश द मैन हरसेल्फ, तब हाना ने खुद उसको साफ करने का फैसला किया। सी डिप्ड द टॉवल इन हॉट वाटर, उसने टॉवल को गर्म पानी में डुबोया, एंड वॉश द मैन केयरफुली, और उस आदमी को सावधानीपूर्वक साफ किया। जस्ट देन सदाव एंटर्ड द रूम, उसी समय सदाव ने कमरे में प्रवेश किया। विद द सर्जन इमरजेंसी बैग, उसका ना आपातकालीन ऑपरेशन वाले बैग के साथ। हाना हेल्प्ड हिम रिल्यूशनली, हाना ने ना चाहते हुए उसकी मदद की। दे टर्न द मैन ओवर, उन्होंने आदमी को पलट दिया। द ब्लड फ्रॉम द वाउंड हैड स्पॉइल्ड देयर एक्सपेंसिव मैट, उस आदमी के खून ने उनके महंगे कारपेट को खराब कर दिया। देन सदाव वॉश द इंजर्ड मैन बैक, तब सदाव ने उस आदमी की पीठ को, घायल आदमी की पीठ को धोया। ही आस्क्ड हाना टू गिव ए एंथेटिक टू द मैन, तब उसने हाना को कहा वो आदमी को बेहोशी की दवाई दे दे। व्हेन सी सा द बिग वाउंड सी फेल्ट सिक एंड रेन आउटसाइड, जब उसने बड़ा घाव देखा वो डर गई और बाहर भाग गई। बट आफ्टर सम टाइम, लेकिन कुछ समय के बाद, सी केम बैक, वो वापस आई। सी मोस्टेंड द कॉटन विद द एंस्टिक एंड हेल्ड नियर द नॉस्ट्रिल्स, उसने बेहोशी की दवाई में रुई को डुबोया और उसके नाकों से लगा दिया। द अमेरिकन बिकेम अनकॉन्शियस, अमेरिकन सिपाही बेहोश हो गया। सदाव स्टार्टेड हिज ऑपरेशन, सदाव ने ऑपरेशन स्टार्ट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल ही टुक आउट द बुलेट दैट वॉज स्टिल इन हिज बॉडी, पहले उसने गोली को निकाला जो उसके शरीर में अभी भी थी। देन ही गेव हिम एन इंजेक्शन, तब उन्होंने उसको एक इंजेक्शन दिया। एज ए रिजल्ट हिज पल्स ग्रू स्ट्रोंगर, परिणाम स्वरूप उसकी जो नब्ज थी वो थोड़ी मजबूत हो गई। सदाव टोल्ड हिज वाइफ दैट द मैन वॉज गोइंग टू लाइव, सदाव ने उसकी पत्नी को बताया कि आदमी जीवित हो रहा है। आफ्टर सम टाइम द मैन रिगेन कॉन्शियंस, कुछ समय के बाद आदमी को होश आया। ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड हिमसेल्फ इन द होम ऑफ ए जैपनीज डॉक्टर, वो अपने आप को एक जैपनीज डॉक्टर के घर देखकर हैरान था। सदाव एंड हिज वाइफ टोल्ड हिम दैट ही हैड बीन वॉश्ड अशोर एंड दे हैड ऑपरेटेड अपॉन हिम, सदाव और उसकी पत्नी ने उसको बताया कि वो समुद्र की लहरों से बाहर आया था और उन्होंने उसका क्या है ऑपरेशन किया। ऑन द थर्ड डे ऑफ द ऑपरेशन, ऑपरेशन के तीसरे दिन, व्हेन सदाव एंटर्ड हिज रूम, जब सदाव ने कमरे में प्रवेश किया, ही फाउंड दैट द यंग मैन हैड रिगेन्ड सम स्ट्रेंथ एंड वॉज रिकवरिंग, तो सदाव ने देखा कि वो आदमी है ना उसके अंदर कुछ शक्ति आ गई थी और धीरे धीरे क्या हो रहा, वो ठीक हो रहा था। ही आस्क्ड सदाव वेदर ही वुड हैंड हिम ओवर द पुलिस, उसने सदाव से पूछा क्या वो उसको पुलिस के हवाले करेगा। सदाव टोल्ड हिम दैट ही हैड नॉट येट डिसाइड अबाउट हिज फेथ, सदाव ने उसको बताया अभी उसने उसके वाक्य का कोई फैसला नहीं किया है। व्हेन सदाव केम आउट ऑफ द रूम, जब सदाव कमरे से बाहर आया, हाना टोल्ड हिम दैट द सर्वेंट्स वर इन ए रिवोल्टिंग मूड, हाना ने बताया कि जो नौकर हैं वो विद्रोह के मूड में हैं। यूमी हैड टोल्ड हर दैट सी वुड नॉट रिमेन इन द हाउस एनी मोर इफ द अमेरिकन वॉज केप्ट इन द हाउस, यूमी ने बताया
कि वो अब घर के अंदर और नहीं रहेगी यदि अमेरिकन सिपाही घर के अंदर रहता है तो। सी सेड दैट द अदर सर्वेंट्स वर ऑल्सो एंग्री, उसने बताया कि अन्य नौकर भी गुस्से में हैं। एज दे थॉट दैट सदाव वॉज हेल्पिंग एन अमेरिकन सोल्जर, जैसा कि वो सोचते हैं कि सदाव अमेरिकी सिपाही की मदद कर रहा है। द सर्वेंट्स डिड नॉट लीव, नौकर नहीं गए, बट दे बिकेम मोर वॉचफुल, लेकिन वो सावधान हो गए। वन डे यूमी सेड दैट टू द अदर सर्वेंट्स दैट सी वॉज वरीड अबाउट सदाव चिल्ड्रन, एक दिन यूमी ने अन्य नौकरों से कहा कि उसके सदाव के बच्चों की चिंता है। इफ़ दियर फादर वॉज कंडम्ड ए ट्रिएटर दे वुड ऑल्सो बी इन डेंजर, यदि उसका पिता एक दुश्मन की मदद करता है तो वो खतरे में आ जाएंगे। इन द मीन टाइम, इसी दौरान द अमेरिकन ग्रू स्ट्रोंगर डे बाई डे, अमेरिकन धीरे धीरे ठीक होता रहा। बट द स्टूडेंट्स वर नॉट प्लेस्ड, लेकिन नौकर खुश नहीं थे। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 7th डे, 7वें दिन की सुबह, द सर्वेंट्स लेफ्ट टुगेदर, नौकर इकट्ठे चले गए। आफ्टर दे हैड गॉन, उनके जाने के बाद, हाना आस्क्ड सदाव टू टेक ए क्लियर डिसीजन अबाउट द मैन, हाना ने सदाव से पूछा कि वो इस सिपाही के बारे में स्पष्ट फैसला ले। सदाव डिड नॉट रिप्लाई, सदाव ने कोई जवाब नहीं दिया। बट वेंट इनटू द मेंस रूम, लेकिन आदमी के कमरे में चला गया। ही टोल्ड दैट नाउ ही कुड स्टैंड ऑन हिज फीट फॉर ए फ्यू मिनट्स, अब उसने उसको कहा कि वो कुछ देर अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो सकता है। इन द आफ्टरनून ए मैसेंजर इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म केम, दोपहर को एक संदेशवाहक ऑफिस की यूनिफॉर्म में आया। हाना वॉज टेरिफाइड, हाना डर गई। बट ही सिंपली सेड दैट द जनरल हैड आस्क्ड फॉर सदाव टू विजिट हिज पैलेस इन ऑर्डर टू चेक हिम, लेकिन उसने साधारणतः बताया कि जनरल ने उसको चेक करने के लिए उसके महल में बुलाया है। सी हैड ए साइन ऑफ रिलीफ, उन्होंने राहत की सांस ली। सदाव वेंट टू सी द जनरल, सदाव जनरल को देखने गया। ही टोल्ड द जनरल अबाउट द प्रेजेंस ऑफ द अमेरिकन सोल्जर इन हिज हाउस, उसने जनरल को बताया कि अमेरिकन सोल्जर उसके घर पर है। द जनरल वॉज नॉट एंग्री विद हिम, जनरल उससे नाराज़ नहीं हुआ। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, ही प्रेज्ड हिज स्किल एज ए सर्जन, उसने सर्जन के रूप में उसकी कुशलता की प्रशंसा की। ही टोल्ड सदाव दैट ही वुड नॉट लेट एनीथिंग हैपन टू हिम एज ही वॉज ट्रीटिंग हिम, उसने जनरल ने डॉक्टर सदाव को बताया कि वो उसके साथ में कुछ भी गलत नहीं होने देगा क्योंकि वो उसका इलाज कर रहा था। ही सेड दैट इट वॉज अनफॉर्चुनेट दैट द अमेरिकन हैड वॉज्ड अप ऑन हिज डोर स्टेप, ये एक दुर्भाग्य से एक अमेरिकन सिपाही उसके दरवाजे के ऊपर आया। बट द जनरल टोल्ड सदाव दैट अमेरिकन वुड हैव टू बी किल्ड सो दैट द मैटर डिड नोटिस द पुलिस, जनरल ने उसको बताया कि उस अमेरिकन सिपाही को मार दिया जाएगा ताकि मामला पुलिस तक न पहुँचे। ही सेड दैट ही वुड सेंड हिज प्राइवेट असिस्टेंट्स, उसने बताया कि वो उसके निजी हत्यारे भेज देगा। दे वुड किल द अमेरिकन विदाउट मेकिंग ए नॉइज, वो अमेरिकन सिपाही को बिना आवाज़ के मार डालेंगे। दे वुड इवन टेक अवे द डेड बॉडी सो दैट देयर वुड बी नो ट्रेस ऑफ द अमेरिकन हैविंग कम टू द सदाव हाउस, यहाँ तक कि वो उसके डेड बॉडी को भी ले जाएंगे ताकि घर के अंदर कोई सुराख न बचे अमेरिकन सिपाही होने का। दैट नाइट सदाव कुड नॉट स्लीप प्रॉपरली, उस रात सदाव अच्छे से सो नहीं इसका। ही वॉज वोकन अप इवन बाई द स्मॉलेस्ट साउंड, यहाँ तक कि वो हल्की सी आवाज़ से भी उड़ जाता। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वेंट टू द अमेरिकन रूम, अगले दिन वो अमेरिकन के कमरे में गया। ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू फाइंड हिम इन हिज रूम, उसको उम्मीद नहीं थी कि वो उसके कमरे में मिल जाएगा। बट ही फाउंड हिम स्लीपिंग पीसफुली, लेकिन उसने देखा वो शांति से सो रहा था। ऑन द सेकेंड नाइट टू सदाव स्लेप बैडली, अगली रात भी सदाव मुश्किल से सो सका। ही एक्सपेक्टेड द असिस्टेंट्स टू कम एनी टाइम, उसको उम्मीद थी कि हत्यारे कभी भी आ सकते हैं। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज स्टिल देयर, लेकिन अगली सुबह भी वो वहाँ था। इट वॉज द सेम थर्ड मॉर्निंग, तीसरी सुबह भी ऐसा ही रहा। द प्रिजनर वॉज अलाइव, जो कैदी था वो जीवित था। सदाव वेंट टू हिम
एंड टोल्ड हिम नाउ ही वॉज ऑल राइट एंड कुड गो अवे। अगले दिन सदाव उसके पास गया, उसको बताया कि वो बिल्कुल ठीक है और जा सकता है। ही टोल्ड द सोल्जर दैट ही वुड पुट हिज बोट ऑन द शोर दैट नाइट विद फूड एंड एक्स्ट्रा क्लोथिंग इन इट। उसने उसको बताया कि वो किनारे के ऊपर उसकी बोट रख देगा और उसके अंदर कुछ कपड़े और भोजन रख देगा। द अमेरिकन कुड रो द बोट टू द लिटिल आइलैंड। अमेरिकन सिपाही उसको बोट को छोटे द्वीप के ऊपर ले जा सकता है। ही कुड लाइव ऑन द आइलैंड टिल ही सा द कोरियन फिशिंग बोट पास बाई। वो तब तक उस द्वीप के ऊपर रह सकता है जब तक उसको कोरियन फिशिंग दिखाई न दें, कोरियन फिशिंग बोट दिखाई न दें। एज सून इट वॉज डार्क सदाओ ड्रैग्ड हिज बोट टू द शोर। जैसे अंधेरा हुआ सदाओ ने अपनी जो बोट थी वो किनारे के ऊपर छोड़ दी। एंड पुट फूड एंड बोटल वाटर एज वेल एज 2 क्वाइल्स इन इट। उसके अंदर गद्दे, भोजन और पानी की बोतल रख दी। ही ऑल्सो गेव द अमेरिकन ए स्मॉल फ्लैश लाइट। उसने उसको एक छोटी फ्लैश लाइट भी दी। ही आस्क्ड हिम टू सिग्नल हिम 2 फ्लैशेस इफ हिज फूड रेन आउट बिफोर ही कोट ए बोट। उसने उसको कहा कि वो 2 इशारे कर दे यदि उसका भोजन कम पड़ जाए बोट मिलने से पहले। देन द अमेरिकन शुक सदाउज हैंड वार्मली। तब अमेरिकन सिपाही ने गर्मजोशी से उससे हाथ मिलाया। एंड वॉकड अवे टू द शोर। और किनारे पर चला गया इन ऑर्डर टू एस्केप इन द बोट। बोट के अंदर वहाँ से बचने के लिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग सदाव टोल्ड द जनरल दैट द अमेरिकन हैड एस्केप्ड। अगली सुबह सदाव ने जनरल को बताया कि अमेरिकन सिपाही भाग गया। सदाव डिड नॉट आस्क द असिस्टेंस। सदाव ने हत्यारों के बारे में नहीं पूछा। द जनरल हैड बीन ऑपरेटेड अपॉन ए वीक एगो एंड ही वॉज वीक। जनरल का 1 हफ्ते पहले ऑपरेशन हुआ था और वो अभी कमज़ोर था। इन द मीन टाइम, इसी दौरान द सर्वेंट्स केम बैक। नौकर वापस आ गए। एंड नाउ द हाउस होल्ड वॉज अगेन रनिंग स्मूथली। और घर दोबारा अच्छी तरह से चलने लगा। द नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह, सदाव अगेन टोल्ड द जनरल दैट द अमेरिकन प्रिजनर हैड एस्केप्ड। सदाव ने जनरल को दोबारा बताया कि अमेरिकन सिपाही भाग गया था। नाउ द जनरल रिमेंबर्ड दैट ही हैड प्रोमिस टू गेट द प्रिजनर किल्ड। अब जनरल को याद आया कि उसने वायदा किया था कि वो प्रिजनर को मार डालेगा। ही टोल्ड सदाव दैट ड्यू टू हिज इलनेस ही हैड फॉरगॉटन। उसने सदाव को बताया कि बीमारी के कारण वो भूल गया था। ही वॉज वरीड, वो चिंतित था। एंड सो टोल्ड सदाव टू कीप द होल अफेयर ए सीक्रेट। उसने कहा इस सारी घटना को गुप्त रखना। नाउ सदाव रियलाइज दैट ही वॉज क्वाइट सेफ। अब सदाव का एहसास हो गया कि वो बिल्कुल सुरक्षित था। दैट नाइट व्हेन सदाव लुक्ड टुवर्ड द आइलैंड ही डिड नॉट फाइंड द प्रिक ऑफ लाइट इन द डार्क। उस रात सदाव ने समुद्र द्वीप की ओर देखा और किसी तरह की कोई रोशनी उसको नज़र नहीं आई। इट मींट दैट द प्रिजनर हैड गॉन अवे फ्रॉम देयर सेफली। इसका मतलब था कि वो जो प्रिजनर था वहाँ से सुरक्षित जा चुका था। सदाव फेल्ट वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। सदाव बहुत खुश हुआ और वो संतुष्ट भी था। ये हमारी समरी थी द एनिमिलेशन की। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।